समझ में ये नहीं आता कि कहाँ से बताना शुरू करें, जहां से भी उठा। ये नहीं कि अभी मैं देख रहा था 2011 का भी सबसे ज्यादा हाई स्कोरर है भाई ये ओडीआई का। मतलब ये कौन है, ये क्यों जी। मारता है? उस वक्त भी 1100 रन बना के ये बैठा वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली ने तो बता दिया कि भाई 3 साल तक मैंने लोगों को मौका दिया कि जाओ आ जाओ मेरे बराबर। लोगों ने अपने साथ घंटा चिपका के, जो कुछ लोग अपना घंटा लेकर आए और चिपका के कहने लगे देख लो ये हमारा घंटे का किंग है। हमने उसी वक्त कहा कि भाई इन किंगों के चक्करों में अपना खिलाड़ी खराब मत करो, मगर कोई ना माना। अब आप मुझे बताइए 3 साल के बाद उसने शुरू किया है तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, हाथ जोड़ रहे बॉलर। मतलब अब क्या आपको लगेगा इसके अंदर कि आखिरी बॉल तक लगावे 110 बॉलों में? कभी सुना है तुमने? सुना है कभी तुमने यार किसी ने मारा है क्या कभी इस तरह? 150 के लिए जो छक्का मारा, 101 मीटर का छक्का। कभी वो जो का है मेरा लौंडा वो ओवैस जो कह रहा था अबे फ्लैट डेक है, फ्लैट डेक पे 101 मीटर भी तो छक्का होता है। मैं ये कह रहा हूँ उस पे कभी कोई मार के नेशनल स्टेडियम में भी फ्लैट डेक थी। 4 मैचेस में 300 मार दिए। अब क्या कोई टीम चांस उधर कराएगी जिसके खिलाफ इसने ना मारे हो? दुनिया में कोई टीम नहीं रह गई है भाई अब जो विराट कोहली के आजाब से बची हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पे टूटता है आजाब बन के गिरता है। और उसके बाद लो ऐसा करके दिया है उसने 23 अक्टूबर के बाद कि न्यूजीलैंड भी घर में घुस के ये सारा तेल निकाल के चली गई इनका। अबे 8-9 छक्के पूरे कैरियर में लोगों के छक्कों पे तालियां तो बजा सकते हैं, छक्के देख के छेड़ तो सकते हैं, मगर छक्के बांध नहीं सकते भाई। ये इनकी टांगों ना हाथों किसी में दम नहीं है। मैं तो खुदा का वास्ता पहले भी हाथ जोड़ के कह चुका हूँ कि अपने लौंडे बचा लो वरना खा जाएगा। उसको देख देख के लोग अपनी क्रिकेट ही छोड़ देंगे कि क्रिकेट इस तरह खेली जाती है तो भाई हम नहीं खेलने। देख लो मैरिडी से कहते भले हल्की हो भारी हो या तनावर हो कोई सी हो, मारता है तो फिर मारता ही रहता है, फिर वो रुकता ही नहीं हो, फिर नॉट आउट चला गया। यानी कि मुझे याद नहीं कि वसीम जाफर को लेके मैंने कभी कोई किसी बात का जिक्र किया हो, मगर स्पेशली इस बात को इसी क्योंकि बड़े मोटे और वाजे बहुत समझते हैं वसीम जाफर। मुंह को खून लग गया और ये कई शिकार करेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ इसके शिकार से जो बच सकता है बच जाए। छुप जाओ, अब्बू आ गए। मुझे एक बात बताओ, ये 57-58 का जो इसका एवरेज है मुस्तकिल मिजाजी से 259 इनिंग्स में जो मार चुका है इतने सारे रन, पागल कर दिए। ना सनत जयसूर्या, ना कुमारा संगकारा, ना रिकी पॉन्टिंग, ना सचिन तेंदुलकर। अबे इनमें से तो कोई भी नहीं है जो 45 से भी नीचे गया हो। अबे उसने तो ऐसी की तैसी कर दी। अभी उसकी 300 इनिंग भी नहीं हुई है, 13,000 रन के करीब पहुंच गया वो। जयसूर्या के रिकॉर्ड को पल भर के झटके में लपेट देगा वो। उसके बाद आ गया रिकी पॉन्टिंग, कुमारा संगकारा, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर। ये 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें रोहित शर्मा को करोड़ों मिलते हैं क्या आईपीएल में? रोहित शर्मा अपनी सेंचुरी मिस करते नजर आए। आज भी शॉट जिस आज तो 50 भी मिस कर गए। वो जिस शॉट पे आउट हुए उनको खुद गुस्सा आ रहा था कि टाइम इतना पूरा एक्सक्लूसिव टाइमिंग क्यों नहीं थी कि यार बिल्कुल ही बाउंड्री के बाहर यूट्यूब पे कोई ये तो नहीं बता रहा होगा आज कोहली को 9 चांसेस, 4 चांसेस, 8 चांसेस मिले। किस मुंह से बोलोगे? अब तो अब्बू है, उनको चूस लो पकड़ के लटक जाओ। उनके अलावा देखो मैं बता रहा हूँ अगर कोई सवाब हासिल करना है तो लटक जाओ विराट कोहली के। क्रिकेट भी आ जाएगी, क्रिकेट समझ में भी आ जाएगी। समझाने वाले सिर्फ सब तालियां खुद बजेंगी, तारीफ खुद हो जाएगी तुमसे, क्रिकेट से मोहब्बत हो जाएगी, भूल जाओगे वो सारे नाम नेहाद। घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। कैसे बजाता है घंटा, देख लिया उसने। और जब चाहेगा बजाएगा, वो उसकी मर्जी है। और अब वो मुस्तकिल मिजाजी से बजाएगा, पूरे वर्ल्ड कप तक बजाएगा। और वर्ल्ड कप में तो हर किसी का घंटा बजाएगा ये। माथे का झूमर बनाओ, भले कुछ भी करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। मगर एक बात याद रखना कि घर में अब्बू जो होते हैं ना, अब्बू के बगैर कोई मजा है नहीं। याद रखो, अब्बू से अगर मोहब्बत है तो फिर यकीनन बहन भाइयों से भी होगी, तुम्हारी भी मोहब्बत होगी। मगर जब अब्बू से ही तुम्हें नफरत है, ठीक है, और अब्बू को ये कहते हैं खत्म हो गई हाय। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने आप को क्यों साबित करते हो शैतान की हाय। विराट का मुकाबला खुद अपने आप से नहीं, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब वो बैटिंग करता है ना तो जो पैशन उसके अंदर नजर आता है ना बैटिंग का, मैं ये कह रहा हूँ कमेंटेटर्स अपनी कमेंट्री भूल जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि किस शॉट का मतलब किस तरह से डिफाइन करे। वो क्या बताएं, वो पीछे वाली टांग उठा के जो मारता है, आप दोनों टांगे उठाकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपकी तो टांगे उठती है फिर बैठती नहीं है, स्टंप हो जाते हैं। कोई भी होगा वर्ल्ड क्रिकेट
में बड़े बड़े लोग होते हैं उठा इस के टाइम। मारता है। एक टांग कैसा बताया, एक हाँ। पीछे वाली टांग उठा के मारता जी है हाँ। और वो भी चक्का हो जाता है, वो जी। आराम से मार देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विराट वो एक आसान किताब है। क्रिकेट की अगर कोई आसान किताब है तो वो विराट हाँ, है, ये याद जी। रखिएगा। और अगर क्रिकेट आपको समझनी है तो पहले तो इनको प्रेज करें आप बेकारी में, अगर आपको लगता है बेकारी में भी कर रहे हैं तो करें भाई। फिर भाई एक बात की दाद दूंगा शोएब हाँ। अख्तर को, वैसे तो मुझे कभी कभी बहुत ही फेंकते हुए लगते हैं, मगर हाँ। यार हमेशा ही फेंकी है उन्होंने। विराट से जब एसोसिएट करते हैं ना कोई बात, तो ऐसा लगता है 100% होगी वो। हाँ। उन्होंने कहा था कि मैं वो हमें सुना बहुत है उन्होंने, मैं बात विराट करने को से पहले। 100 सेंचुरियां करते हुए देख रहा हूँ, तो वो हाँ, इसका मैं मतलब है कि चाहता हूँ। उसने कह दिया है, उसने जिंदगी में अगर कोई सच बोल रहा है तो ये यही सच ये है। बोला है, इसके बाकी अलावा सब तो झूठ है सब कि कोई फेंकता है वो, कागजी किंग है, कोई फेंकता है वो। पाकिस्तान जिताएगा, कोई इंडिया, कोई कुछ नहीं जिता सकता। मैंने आपको 1 साल पहले बोला था कि जब आप मेगा इवेंट्स में जाएंगे आपको समझ आ जाएगी कि जहां प्रेशर पड़ेगा वहां विराट ही निकल के सामने आएगा, वरना ये सब बच्चे हैं। पाकिस्तान के मैच में प्रेशर पड़ा, सब निकल गए, किसी की कोई बुराई नहीं है, सब निकल गए। मैच किसने जितवाया? विराट और कोहली वो ने। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरा तो इतना बिलीव है भाई। वो इवन बांग्लादेश के मैं- मैच में भी सोचिए। अगर विराट ऐसी बैटिंग करके 79 नहीं करते, कुछ बेशरम पता नहीं दुनिया भर में बैठ के उस इनिंग पर भी तनकीद करने के चक्कर में थे यार, बहुत ज्यादा तेज नहीं खेला। अब उसने अश्योर किया कि इनके खिलाफ 180 तो लगाए,